शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। शुचि शब्द दिया, धनवान ज्यादातर पवित्र नहीं होते। बोलो वृंदावन। हजारों लाखों धनवान में कोई धनवान पवित्र होता है जो वैष्णव जिंदगी बिता के भगवान का भजन करता होता। इसलिए श्रीमताम गेहे नहीं कहा, शुचि नाम श्रीमताम। मैं उस घर में भेजता हूं जिनके माता पिता के ब्लड में भी भजन के संस्कार पड़े हुए, जहां सारा भजन का वातावरण रहता है। और जैसे ही वो जन्म लेगा, अच्छा क्या धनवानों के यहां भेजते हैं? बोले नहीं, गरीबों के यहां भेज देते हैं। कैसे गरीब? अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता। योगियों के घर भेजता हूं। गरीब हैं पर हर समय भजन में डूबे रहते हैं। माता पिता, सत्संग, पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, ऐसे पवित्र आत्मा के घर में उसका जन्म दे दूंगा। जन्म लेने के बाद क्या होगा? बोल एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। ऐसा जन्म दुर्लभ होता है, जल्दी जल्दी नहीं मिलता। पवित्र धनवान के घर का जन्म या योगी सदगृहस्थ के घर का जन्म दुर्लभ है। फिर सारे सुयोग बना देता हूं और वो पूर्व जन्म की जो उसकी भजन की पद्धति थी उसके अंदर फिर जगा देता हूं। और वो पूर्वाभ्यासे न तेने वो हृयते यवशो किसा, वो फिर भजन में लग जाता है। जहां उसने छोड़ा था ना भजन, वहीं से फिर आगे चलेगा, फिर आगे चलेगा। और अंत तो गत्वा, जब वो मुझे प्राप्त कर लेगा तभी मैं उसके ऋण से उर्ण होऊंगा, तभी मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। हम कहा करते हैं कि आपने भाई एयरलाइंस से टिकट ले ली प्लेन की, ठीक है, और प्लेन में जाके बैठ गए, प्लेन चल पड़ा, रास्ते में कहीं उतरना पड़ा प्लेन को किसी खराबी से, ठीक है ना। अब वो प्लेन आगे नहीं जा सकता, तो एयरलाइंस वाले ये नहीं कहेंगे आप जाओ अपने गंतव्य में जैसे जाना हो। आपके ठहरने का, खाने का जितना चार्ज होगा एयरलाइंस देगा। जिस रास्ते से वहां पहुंचने का रास्ता मिलेगा वो अपनी टिकट पर भेजेंगे। ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है। एक बार आपने टिकट ले ली, प्लेन में बैठ गए, प्लेन उड़ गया, अब वो कहीं उतरे, आपको जहां जाना है वो अपने खर्चे से भेजते हैं। हम कहा करते हैं कि जब ये लोग इतनी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं क्या कि एक बार प्लेन में बैठ जाओ, बाकी फिर तो भेजेंगे। तो हम कहा करते हैं कि हमारे ठाकुर के प्लेन में बैठ जाओ, भजन में लग जाओ, जब तक किनारा नहीं मिलेगा ठाकुर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बोलो वृंदावन। एक बार बैठ जाओ, भजन में लग जाओ। इस तरह प्रयत्न करते हुए अनेक जन्म के बाद सिद्धि प्राप्त हो जाती है। समस्त योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? बोले जो श्रद्धावान होकर मेरा भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। वृंदावन। श्रीमन नारायण नारायण
एक भजन सुनाएंगी तृप्ता सुधा जी, क्या नाम? मुक्ता जी। कौन सा? मुझे वो सुना देंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए। जो भला किसी का ना कर सकूं, तो बुरा किसी का ना हो कभी, बस एक यही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे अपना दुख दिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत लगे, परवरदिगार दया करो, जो मैं हर किसी की दवा बनूं, मुझे और मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना तू मुझे रंग दे, तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, इसे दिल से मैं ना जुदा करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी वासनाओं को तोड़ दो, जीवन में ऐसा मोड़ दो, तेरे नाम का सिमरन सदा हर पल घड़ी में किया करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे संतों का सदा साथ हो, मेरे सर पर तेरा हाथ हो, तेरे नाम का अमृत सदा तेरे भक्तों से मैं पिया करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम,
अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी राम की। आगे का प्रसंग संक्षेप में श्रवण करेंगे समयाभाव के कारण। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, जिसने अपना मन मुझ में लगा दिया, आसक्त कर दिया और योग का अभ्यास करता है मेरे आश्रित होकर, वह मुझे कैसे जान लेता है, इसे श्रवण करो। मैं उस ज्ञान और विज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन करूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। पहली बात तो यह है पार्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति भजन की ओर चलता है। तीसरा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। परमार्थ की ओर सबकी प्रवृत्ति नहीं होती है, संसार की ओर तो सबकी प्रवृत्ति है, लेकिन परमार्थ की ओर हजारों हजारों में किसी एक की प्रवृत्ति हो। नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, कि कोई एक हो या धर्म व्रतधारी। हजारों में कोई एक। और भजन करने वालों में भी, यतन करने वालों में भी हजारों में कोई एक मुझको समझ पाता है। नहीं, ये संसार अष्टधा प्रकृति से बनता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 8। मन, बुद्धि, अहंकार। चलो, ये अपरा प्रकृति है। और मेरी जो परा प्रकृति है, वो जीव भाव पैदा करती है। जैसे फ्रिज पानी को बर्फ बनाता है और हीटर पानी को गर्म करता है, पावर एक ही है, यंत्र भेद से दो कार्य होते हैं। तो अष्टधा प्रकृति तो प्रपंच का निर्माण करती है, और जो मेरी परा प्रकृति है वो चेतन में जीव भाव पैदा कर दिया करती है। इन दोनों के द्वारा ये संसार चल रहा है। वास्तव में अर्जुन, इस संसार में मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे आजकल ये ऊन की माला चलती है, तो मन का भी ऊन का है और धागा भी ऊन का है। पहले बटन बनती थी प्राचीन काल में धागे की, है? तो नाम तो उसका बटन था, लेकिन है वो धागा ही धागा। ऊन की माला आजकल दिख ही रही है, उसमें जो मन का है वो भी ऊन है, और जिसमें वो पुरोया हुआ है ऊन है। इसी तरह ये प्रकृति जो मैंने गिनाई, वो भी मूल में मेरा ही स्वरूप है, मुझमें ही ओतप्रोत है। मैं सबके अंदर समाया हुआ हूं। देखो, जल के अंदर मैं रस बन के रहता हूं। 8वां श्लोक, सूरज और चांद की प्रभा मैं हूं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। सूरज चांद की प्रभा मैं हूं।
हूं, जल में रस मैं हूं, वेदों में ओंकार मैं हूं, आकाश में ध्वनि शब्द मैं हूं, और पुरुष के अंदर पौरुष शक्ति मैं हूं, पृथ्वी में गंध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, समस्त प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं, समस्त प्राणियों का बीज मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं, बलवानों का बल भी मैं हूं, और धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो भी मैं हूं। अगर आपका काम नहीं मर्यादा का अतिक्रमण न करे, अपनी पत्नी और अपने पति तक ही सीमित रहे, तो वो काम भगवान का स्वरूप है, वो नुकसान नहीं दे सकता। काम नुकसान तब देता है जब मर्यादा से हटकर हम दूसरी ओर ताकने लगते हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मी भरतर्षभो, 11वां श्लोक है। धर्मा विरुद्धो माने धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं वो सब मुझसे ही पैदा होते हैं, मैं उनमें रहता हुआ भी सबसे अलग रहता हूं। ये सृष्टि त्रिगुणमयी है, ये मुझसे व्याप्त है, जीव मुझको माया के कारण जान नहीं पाता। मोहितम ना विजानाति मामेभ्या परम। मेरी माया बड़ी प्रबल है पार्थ, मेरी माया बड़ी प्रबल है, इसको पार करना बहुत कठिन है। कैसे पार हो सकता है जीव प्रभु? उपाय है, बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। जो मेरा ही भजन करते हैं वो मेरी माया को पार कर जाते हैं। जो मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही भजन का मतलब कृष्ण ही नहीं, ईश्वर का ही भजन करते। हम लोग तो 23 घंटे दे देते हैं परिवार के भजन में, और घंटे आधा घंटा दे देते हैं भगवान के भजन में, वो भी मन वहां लगता ही नहीं। भगवान कहते हैं जिसने जीवन का समर्पण कर दिया है मेरे लिए, जिसके जीवन की समग्र क्रियाएं हो रही हैं मेरे लिए, वो मेरी माया को पार करता है। हम धन बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भजन हमारा बढ़े इसकी कोशिश हम नहीं कर पाते। हमको अपना भजन बढ़ाना है, घर के लिए टाइम कम होता जाए और ईश्वर के लिए टाइम ज्यादा चलता। ज्यों-ज्यों हम वृद्धावस्था की ओर पहुंचे, अंतिम समय ऐसा आ जाए कि हमारा सारा का सारा समय भगवान के लिए निछावर हो जाए। लेकिन होता यह है कि ज्यों-ज्यों व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, त्यों-त्यों उसका भजन कम होता जाता है और परिवार की चिंता ज्यादा होती चली जाती है। उस बेटी का क्या होगा, उस बेटे का क्या होगा, उस पोते का क्या होगा, तो दुकान का क्या होगा, तो फैक्ट्री पर बैठे बैठे वही सोचता रहता। अब बुढ़ापा ये सोचने के लिए नहीं है, तुम्हारे सोचने से कुछ बनेगा नहीं। अब तो जो बूढ़ा शरीर जितने दिन के लिए है, इसको भगवान के लिए समर्पित कर दो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। त्रिगुणमयी माया से वही पार होगा जो मेरा ही भजन करेगा। तो ठाकुर फिर आपका भजन क्यों नहीं करते ये लोग? अर्जुन तो भजन करता ही है ना, तो लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? भगवान दुखी होके बोले, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। ये दुष्कृति हैं अर्जुन, पाप बहुत करते हैं, ये मूर्ख हैं, ये अधम नर हैं। माया ने इनका ज्ञान हर लिया है, इनके अंदर आसुरी भाव आ चुका है, दैवी गुण निकल चुके हैं, इसलिए ये मेरा भजन नहीं करते।
जिनका हृदय, फिर भजन कौन करते हैं? बोले जिनका हृदय शुद्ध हो जाए। चतुर्भुजा भजनते माम जना सुकृति नोर्जुनो। दुष्कृति मेरा भजन नहीं करते, सुकृति मेरा भजन करते हैं, जिनके द्वारा शुभ कर्म हो। 4 प्रकार से मेरा भजन होता है। कोई तो धन का दुखी नहीं, रोगों से दुखी मेरी शरण में आ जाता है। कोई संकटों में घिरा हुआ मेरी शरण में आता है, और कोई कुछ समझने के लिए आता है, और कोई मुझको अपनी आत्मा मान करके भजन करने वाला आता है। भजन करने वालों की श्रेणियां 4। एक तो धन पाने के लिए भजन करने वाला, दूसरा द्रौपदी की तरह संकटों से मुक्त होने वाला, मुक्त होने के लिए भजन, तीसरा ऊधों की तरह जिज्ञासु, कुछ समझने के लिए भजन करता है, और चौथा प्रभु को अपनी आत्मा मान के भजता है, वो नहीं छोड़ता। ये चारों उदार हैं, लेकिन इनमें ज्ञानी मुझको सबसे ज्यादा प्यारा है। एक भक्तिर विशिष्ट, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, एक भक्तिर विशिष्यत। ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्यारा है। चहु चतुर कहा नाम आधारा, आप ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। भगवान कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। ज्ञानी मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मैं भी ज्ञानी को बहुत प्यारा लगता हूं। लोग कहते हैं अरे ज्ञान क्या है, अपने को भगवान मान लेना। अरे बाबा, भगवान से जब एक हो जाओगे तो जैसा प्यार आत्मा से, ऐसे ही भगवान से हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो। तो दूसरे से प्यार तो घटता बढ़ता है, पर अपनी आत्मा से प्यार कभी घटा है? ज्ञानी सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है, और ज्ञानी को सबसे ज्यादा भगवान प्रिय है। ये चारों उदार हैं। चाहे धन मांगने के लिए मेरा भजन करता हो, चाहे संकट मिटाने के लिए भजन करता हो, चाहे जिज्ञासु बन के आए और चाहे ज्ञानी बन के आए, पर ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरी आत्मा। मामेवानुत्तमाम गतिम, अंतिम गति में मुझे को प्राप्त होगी, मुझे ही प्राप्त होता। ज्ञान जल्दी नहीं मिलता। क्या? ज्ञान बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों की साधना के बाद अंत में ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने के बाद ये सारा विश्व प्रपंच भगवान का स्वरूप है, ऐसा बोध होता है। ये देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं इस श्लोक में, वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता में सुदुर्लभ शब्द एक ही जगह आया हुआ। दुर्लभा तो आ जाएगा, लेकिन सुदुर्लभा नहीं। वासुदेवा सर्वमिति, जो दिख रहा है वो सब कुछ भगवान का ही स्वरूप। ऐसी बुद्धि जिसमें आ गई, भगवान कहते हैं वो महात्मा सुदुर्लभ है। कुछ लोग आपका भजन न करके दूसरे देवताओं का भजन करते हैं। भगवान कहते हैं वो कामनाओं के सताए हुए होते हैं। छोटे देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए वो मेरा भजन छोड़ के छोटे छोटे देवताओं को पूजने लगते हैं। अच्छा, उनसे जो सिद्धि मिलती है ना, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही देता हूं, उनके हाथों दिला देता हूं, ताकि उनकी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ जाए। वो तो बेचारे ब्रांच के मैनेजर हैं, मैं हमारा तो हेड ऑफिस है ना, तो लेके तो यहीं से देंगे ना बोलो, और जहां से दे कहां सकते हैं। बोलो वृंदावन। जो जहां श्रद्धा रखता है वहीं से मैं उसको कुछ दे देता, उसी तरह।
लेकिन दूसरे देवताओं से जो मिलता है वो अंतवत्तु फलंतेषाम, वो आदि और अंत वाला होगा। क्योंकि देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होगा और मेरा भक्त मुझको प्राप्त हो जाएगा। देवता जब स्वयं नीचे गिर जाएंगे तो देवता का पुजारी कहां ऊपर रहेगा। और मुझे प्राप्त कर गया तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाके व्यक्ति वापस नहीं लौटता वो मेरा धाम है। ये सारा संसार में कुछ बिरले ही लोग हैं अर्जुन जो मेरा भजन करते हैं। क्योंकि मैं व्यक्त हो गया ना, प्रकट हो गया, तो लोग मुझको व्यक्ति मान लेते हैं। हूं मैं अव्यक्त, पर भक्तों के लिए व्यक्त हो गया तो लोगों ने मुझको व्यक्ति मान लिया, मनुष्य मान लिया, मेरा भजन नहीं कर। मेरा भजन तो नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावर, मैं तो योग माया में छुपा हुआ हूं। ये मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं। मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझको इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष से सारा संसार द्वंद्व में फंसा हुआ है। इसलिए बार बार जन्मता है और बार बार मरते रहते हैं। देखो पार्थ, मेरा भजन कौन करते हैं, ये 28वां श्लोक ध्यान रख लेना। एषाम त्वंत गतम पापम, एषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। श्लोक याद रखना। पापी मेरा भजन नहीं करते। मेरा भजन कौन करते हैं? एषाम तु पापम अंतगतम, जिनके पाप अंतगत मन नष्ट हो, पुण्य कर्म करते करते जिनके पाप अंतगत नष्ट होगा, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उनको फिर परिवार से मोह नहीं होता, वो दुखी सुखी नहीं होते हानि लाभ में, वो तो मेरा भजन करते हैं। और भजन कैसे करते हैं? बोले दृढ़व्रता। दृढ़व्रता माने दृढ़ संकल्प लेकर, चाहे लाख विपत्तियां जिंदगी में आ जाएं, मेरा भक्त मेरा भजन नहीं छोड़ सकता। वो जितना ज्यादा संकट आएगा ना, उतनी तेजी से और भजन करता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे श्री कृपात्र जी महाराज कि चावल को जितना कूटा जाता उतना उसमें चमक आती है, सोने को जितना तपाया जाता है उतनी चमक आती है। इसी तरह जो पुण्यात्मा हैं, भजन करते हैं, उन पर जितने संकट आते हैं वो उतने और ज्यादा तेजी से चमक के लगते हैं। वो भजन नहीं छोड़ते। एक बात ध्यान दे लेना, भजन करने वाले के घर विपत्तियां नहीं आती ऐसा नहीं होता। भजन करने वाले के घर भी विपत्तियां आती हैं, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं उनको दुख का संयोग नहीं होता कभी। तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। मेरे भक्त पर दुख आते हैं पर दुख का संयोग नहीं होता, दुख उनको चिपकते नहीं हैं, वो दुखों से बचे रहते। आते हैं पर हावी नहीं होते, दुखों से सदा मुक्त। संकट ना आए ऐसा नहीं, प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होगा, पर उस पर वो दुखी नहीं होता, उसकी बुद्धि में उसका ज्यादा असर नहीं। मेरा भजन किस लिए करना है अर्जुन? ये श्लोक भी ध्यान रखो। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्ष, जन्म और मृत्यु से बचने के लिए मेरा भजन करो। जो इस भाव से करते हैं वही
परमात्मा को ठीक से जान पाते हैं। ये अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सब कुछ मैं ही हूं और अंत काल में मेरा ही स्मरण होना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण। बाके बिहारी। 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा है ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं और अधिदैव किसको कहते हैं, तथा इस शरीर में अधियज्ञ कौन है। ये प्रश्न है। उत्तर है अक्षर ब्रह्म ही ब्रह्म है, ठीक है, और स्वभाव ही अध्यात्म है। भूतों का उद्भव, उत्पन्न होना, ये विसर्ग कहलाता है, कर्म है। अधिभूत ही क्षर भाव है, पुरुष उसमें अधिदैव है और अधियज्ञ के रूप में परमात्मा ही जाना जाता है। 5वें श्लोक में आइए, संक्षेप में सुनिए, ये श्लोक भी याद रखने वाला है। अंत काले च मामेवो स्मरण मुक्त्वा कलियुग या प्रयाति समद्भवम याति नास्त्यत्र संशय। देखो पाठ, अंत काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना होगा, मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं कर। भगवान क्या करते हैं, इसमें मेरा स्मरण करते हुए अगर तुमने शरीर छोड़ा तो मुझको ही मात्र संशय, इसमें, क्योंकि संशय आत्मा विनिश्चित। अच्छा, हम आपका स्मरण न करके श्रीमती जी का स्मरण करके शरीर छोड़ दें तो ठाकुर ने कहा श्रीमती किसी की बनना पड़ेगा, वृंदावन क्या, और घर के कुत्ते का स्मरण करके शरीर छोड़ दे तो कुत्ते बनना पड़ेगा। और साड़ियां याद आ गई मरते समय के 10,000 की खरीद के रखी है, वो कौन पहनेगा, देख लो, फिर तो रेशम के कीड़े बनना पड़ेगा। और ठाकुर याद आ गए हैं तुम्हें, ये 6वां श्लोक देख लो, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम त्वमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावो। तो ठाकुर आपका अंत में स्मरण हो, इसका उपाय बता दो हमको कुछ, ठीक है कि नहीं। आपका ही स्मरण हो अंत में, इसका कोई उपाय बता दो। ठाकुर ने कहा बस तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच्छ, हर समय मेरा स्मरण करते रहो, ये सूत्र दे दिया ठाकुर। अगर ये चाहते हो कि अंत में ठाकुर का स्मरण हो, उसका उपाय क्या है। अभी एक गृहस्थ सज्जन आए थे, तो इनका संतोष का भाई बता रहा था कि 1 लाख नाम रोज जपते हैं और ड्यूटी भी करते हैं। और ये चौधरी जी और ये चौधराइन जो बैठी हैं, ये 60,000 तो रोज नाम जपते हैं, कह रहे हैं। और वृंदावन में ऐसे हैं जो 2 लाख रोज जपते हैं कई संत। अपन लोग तो फॉर्मेलिटी करूं, सुबह नहाए और ठाकुर को नहला दिया, चंदन चावल अगरबत्ती 2 पतासे रख दिए, 2-4 माला जप ली, छुट्टे। हमारी तो पूजा हो रही है, सारा दिन निंदा और चुगली में समय बीत रहा है। भगवान कहते नहीं, अगर मुझको प्राप्त करना है तो तस्मात् सर्वेषु काल, हर समय।
जैसे श्वास हर समय निकलती रहती है, इसी तरह स्मरण भी हर समय कर। चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे फैक्ट्री में बैठे हो, चाहे कार में बैठे हो, या घर में बैठे हो, काम कर रहे हो, काम करते चलो, नाम। हाँ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। जान जाए मगर नाम भूलो नहीं। दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। प्रेम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम पाप की वासनाओं से डरते चलो। पाप अपने तन को सुमार्ग में लाते चलो। अपने कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। वृंदावन हर समय भजन करने का अभ्यास। ऐसा अभ्यास कर लोगे पार्थ, तो फिर तुम अंत में परमात्मा को 10वां श्लोक देखो, प्रयाण काले मनसा चले नो। जब तुम्हारा अंतिम समय आए जीव का, तो भक्ति से युक्त योग बल के आधार पर दोनों भ्रगुटियों के बीच में प्राणों को स्थित करके शरीर छोड़ना, दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। जो अक्षर ब्रह्म है उसको प्राप्त करने का साधन ये है, जिसे पाने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसका हम संक्षेप में स्वरूप बतलाते हैं। 12वां श्लोक, सर्व द्वाराणि संयम्य, समस्त दरवाजों को रोक लो, हाँ, और मन को हृदय में निरुद्ध कर दो। ठीक है ना। प्राणों को भ्रगुटी मध्य में ले आओ और योग में स्थित होकर के जो परमात्मा का एकाक्षर नाम है ओम, उसका स्मरण करते हुए जो योगी शरीर छोड़ता है वो सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो अनन्य चित्त होकर निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं, प्राप्त हो जाता हूं। देखो पार्थ, जो मुझे प्राप्त कर लेंगे वो दोबारा फिर संसार में, ये 15वां श्लोक, माम पेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धियों परमाम गता। पार्थ, ये मनुष्य का जन्म दुखों का घर है और क्षणिक है। दुखालयम अशाश्वत, अब व्याख्या लंबी है इसकी। मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है। हमने आपको एक दिन सुनाया था ना कि गुलाब के पेड़ में फूल तो कभी कभी लगते हैं, पर कांटे तो 12 महीने रहते। इस गृहस्थ जीवन में खुशी के दिन तो कभी कभी आते हैं, बाकी चिंताओं के कांटे हमेशा चुभते रहते हैं। अब पता नहीं लगता ना, क्योंकि चुभते चुभते आदत पड़ गई है। योगियों से पूछो घर कैसा चुभता हो,
संसार, मस्त रहना चाहता है। क्या बोलो? वृंदावन। ब्रह्मलोक तक जाने वाला व्यक्ति वापिस लौट आता है, लेकिन माम पे तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 16वां श्लोक, ठीक है। ब्रह्मलोक तक जाने वाला वापिस आएगा, मुझे पाने वाला वापिस नहीं। ठीक। मनुष्यों के 1000 युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये श्लोक देखो 17वां। और इतनी बड़ी उनकी रात होती है। कहने का मतलब कि मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा हुआ करता है। और इतनी बड़ी उनकी रात। दिन में सृष्टि करते हैं और रात्रि में लीन कर देते हैं। इसी तरह सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। दिन में सृष्टि, रात्रि में प्रलय। और ये जीव सब तब से चला आ रहा है। हजारों लाखों बार, अरबों बार जन्मा और मरा है। क्या? पर मेरा जो धाम है, 21वां श्लोक, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम, जहां जाके व्यक्ति वापिस नहीं लौटता वो मेरा परम धाम है। और वो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है, जो सबके अंदर बैठा हुआ है। व्यक्ति जाकर के वापिस कब लौटता है और कब नहीं लौटता, ये सुन लो। उत्तरायण सूर्य, शुक्ल पक्ष दिन और अग्नि की ज्योति, ये मृत्यु वापिस नहीं आने देती है। दक्षिणायन सूर्य, अंधेला पाख, रात्रि का समय, ये चंद्रलोक ले जाता है और वहां से वापिस कर देता है। यही क्रम है। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनका फिर ना आना है ना कहीं जाना है। 27वें श्लोक का नीचे की लाइन देख लो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनो। वेद, यज्ञ, तप, दान का पुण्य फल जो कहा गया है, उस सबको पार करके योगी मुझे प्राप्त कर लेता है। ओम शांति शांति शांति। अब अपने सोमनाथ जी एक भजन सुनाना चाहते हैं। देखो, हम तो सोच रहे थे कि आज कोई नहीं आएगा क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन हाल भरा देख के लगता है कि आप लोगों को रस मिल रहा है, इसलिए आप लोग भागते आते हो। अच्छा, तो एक भजन और सुन लो इनसे, ठीक है कि नहीं? फिर आरती करेंगे मिलकर। वृंदावन। आज प्रातः से ही वैसे तो समस्त गीता आत्मा और परमात्मा के गिर्द घूम रही है, परंतु आज सुबह से ही दोनों बैठकों में आत्म संयम, आत्म साधना, अपने आप को स्थिर, पवित्र, संयमी बनाना, इस पर जोर दिया गया है। एक भजन मैंने बहुत पहले लिखा होगा, शायद आज 25 वर्ष हो गए होंगे इसको। ये नजर के ऊपर घटित है। तेरी ये नजर क्या से क्या हो गई, हया छोड़ कर बे हया हो गई। तेरी ये नजर क्या से क्या हो गई, हया छोड़ कर बे हया हो गई।
इसने था मालिक से वादा किया, ये मालिक से ही बेवफा हो गई, बेवफा हो गई। तुझे नजर दी के जहां नजर मारे, हर जर्रे में हो उसी के नजारे। तुझे नजर दी के जहां नजर मारे, हर जर्रे में हो उसी के नजारे। मगर तुमने कुछ भी देखा नजर के सिवा, तेरी नजर में जर खुदा हो गई। तूने कुछ भी देखा नजर के सिवा, तेरी नजर में जर खुदा हो गई। तेरी ये नजर क्या से क्या हो गई, हया छोड़ कर बेहया हो गई। वैसे तो मिलना है दुश्वार उसका, होता नजर से ही दीदार उसका। वैसे तो मिलना है दुश्वार उसका, होता नजर से ही दीदार उसका। मगर जब से तूने नजर फेर ली, कि ज्योति से ज्योति जुदा हो गई। मगर जब से तूने नजर फेर ली, कि ज्योति से ज्योति जुदा हो गई। तूने सबको देखा है मैली नजर से, किसी को डराया नजर के ही डर से। तूने सबको देखा है मैली नजर से, किसी को डराया नजर के ही डर से। समझते हुए मैं खता कर रहा हूँ, मगर तुझसे फिर भी खता हो गई। मगर तुझसे फिर भी खता हो गई। तेरी ये नजर क्या से क्या हो गई, हया छोड़ कर बेहया हो गई। लालच का इसी पे यूं पर्दा पड़ा है, नजर आए ना पास कोई खड़ा है। लालच का इसी पे यूं पर्दा पड़ा है, नजर आए ना पास कोई खड़ा है। लगा ज्यों ही पापों का काजल इसे, ये सोमनाथ काली घटा हो गई। लगा ज्यों ही पापों का काजल इसे, ये सोमनाथ काली घटा हो गई। तेरी ये नजर क्या से क्या हो गई, हया छोड़ कर बेवफा हो गई। इसने वफा का था वादा किया, ये मालिक से ही बेवफा हो गई। ये मालिक से ही बेवफा हो गई। बलवान के बिहारी लाल की जय।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा शिवा के विहारी। नौवां अध्याय। इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनु श्रूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान बोले, जो ब्रह्म ज्ञान आगे कहा जाएगा वो गुह्यतम है, गुप्त है। गुप्त बात प्रकट की जाती है श्रद्धावान के सामने। तुम अनसूयवे हो, तुम्हारी बुद्धि में दोष दर्शन नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है। वैसे भी अर्जुन शब्द का अर्थ ही है सीधा साधा। ऋजित्वात अर्जुन, जैसे सफेदा पेड़ होते ना सीधे जाते हैं, इसी तरह एक अर्जुन नाम का वृक्ष होता है हिमालय में, वो भी सीधा सीधा ऊपर उठता है। तो अनसूयवे, किसी में दोष न देखने का जो संस्कार है, ये बहुत अच्छी बात है। ये किसी किसी में हुआ करता है। वृंदावन ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान के सहित ज्ञान तुमसे कहूंगा, जिसको जानकर प्राणी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भक्ति पक्ष में ईश्वर को पाना होता है, वेदांत पक्ष में ईश्वर को जानना होता है। ईश्वर को जान लिया तुमने, बस सब कुछ हो गया। क्योंकि ईश्वर नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त में अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है। वृंदावन श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। वृंदावन विहारी। ज्ञान विज्ञान के सहित ज्ञान को अगर जान लिया तुमने, समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। ये राज विद्या है, समस्त विद्याओं की राजा विद्या है। कौन? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और गुप्त रखने वालों में भी राजगुह्य है। सबसे ज्यादा गुप्त रखने वाली ये विद्या है। बहुत पवित्र है ये और प्रत्यक्ष है। स्वर्ग तो परोक्ष है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष है और सरल है। इसमें कठिनाई कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि रकाब पर पैर रखने में विलंब हो सकता है,
किसी घुड़सवार को रकाब के ऊपर पैर रखने में विलंब हो सकता है, आत्मज्ञान में विलंब नहीं होता। वो अधिकारी बन चुका होता। फिटिंग ठीक है तो बटन दबाई और लाइट हुई, देर क्या लगती। श्रवण के बाद भी अगर लाभ न हो तो अभी साधन में कमी है ऐसा मानकर और साधन करो, बार बार सुनते रहो, कल्याण होगा। जो व्यक्ति मेरे बताए आत्मज्ञान रूप धर्म की श्रद्धा से रहित हैं, क्या वो मुझको प्राप्त न करके बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो कौन सा ज्ञान है? बोले मया तत्मिदं सर्वम जब जगदव्यक्त मूर्तिनः। ये सारा जगत मुझसे व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति, परमात्मा के दो स्वरूप हैं ना, निराकार और साकार। तो जो मेरा निराकार स्वरूप है उससे ये सारा जगत व्याप्त है। जैसे बर्फ में पानी व्याप्त है, नहीं, जैसे कपड़े में सूत व्याप्त है, और जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है, इसी तरह इस जगत में मैं व्याप्त हूं। व्याप्त है तो दिखते क्यों नहीं? तो कहा जाता कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे आपसे कहा कि कोई व्यक्ति ये कहे कि शब्द आंख से दिखा दो, शब्द को आंख से दिखा दो, तो कहा जाएगा वो कान का विषय है, आंख का नहीं। पुष्प की सुगंधी आंख से दिखा दो तो कहा जाएगा कि सुगंधी आंख से दिखने का विषय नहीं है, वो तो नाक से इसका बोध होता है। इसी तरह जो अव्यक्त निराकार स्वरूप है परमात्मा का, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। उसको तो ज्ञान नेत्र से ही जाना जा सकता है। स्थूल बुद्धि व्यक्ति इंद्रियों को प्रमाण मानता है, निर्मल बुद्धि व्यक्ति ज्ञान को प्रमाण मानता है। वृंदावन